सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंगारू क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 8th का साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं या दुश्मन है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड से आप फैमिलियर होगे, फिर भी बता देता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या कि ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमारे नेचर में आसपास घूमते ही रहते हैं। अभी मेरे हाथों पे भी होंगे, हर जगह, इट प्रेजेंट्स एवरीवेयर, ओके, बट इट कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई, इट कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। मतलब माइक्रोस्कोप नाम की एक डिवाइस आती है जिसका आप यूज करोगे तभी आपको वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें तो दिखते नहीं है और चारों तरफ रहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ तो करते होंगे ना, कुछ दोस्ती वाला काम करते होंगे, कुछ दुश्मनी वाला काम करते होंगे, तो वही आज हमें जानना है। तो आपकी बुक में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेनली 4 टाइप दिए हैं, दैट इज बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गे। बट एक और आता है वायरस, तो वो मैंने लिख दिया है। तो पहले हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जान लें, उसके बाद आपके बुक के आगे के टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, और डिटेल में नहीं दिया है क्यों? क्योंकि आप लोग ये पिछले स्टैंडर्ड्स में कर चुके हो, ऐसा बुक का कहना है, और सच में हम कर भी चुके हैं। लेकिन अब एक बार रिवाइज कर लें कि ये सब होते क्या हैं, थोड़ा एक बार जान लें, ताकि जब हम आगे वाले टॉपिक्स को समझे तो हमें बहुत आसानी मिलेगी, इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो चलो अब जानते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंगल सेल मतलब क्या कि एक ही सेल होता है। मतलब जैसे अब मैं सेल को अगर समझाऊं तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारी बॉडी जिससे बनी हो, किससे बनी है? सेल से बनी है। ओके, सेल मिलके टिश्यू बना है, फिर टिश्यू मिलके फिर ये हमारी पूरी बॉडी तैयार हुई है। तो मतलब हमारा जो बॉडी फंक्शन करता है, हम लोग मल्टी सेल्यूलर है। सांस लेने के अलग सा सेल, अलग सा बॉडी पार्ट, देखने के अलग सा बॉडी पार्ट, खाने के लिए एक अलग सा बॉडी पार्ट, बट ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सारा काम वो एक ही सेल से करता है, खाता भी उसी से, पचाता भी उसी से, ओके, सर्वाइव भी, मतलब सब कुछ उसका क्या है? सिंगल सेल, मतलब यूनिसेल्यूलर भी आप कह सकते हैं। यूनि का मतलब 1 होता है। तो बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सेल क्या होता है? जो बेसिक स्ट्रक्चरल, मतलब हमारी बॉडी जिससे, हमारा स्ट्रक्चर जिससे तैयार हुआ है, और फंक्शनल, मतलब एक एक सेल मिलके सारे फंक्शन करे तब जाके हम अभी ऐसे वर्क कर पा रहे हैं, हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। वैसे उधर भी फंक्शन करता है, बट नॉट मल्टी सेल्यूलर, ओनली सिंगल सेल। और कुछ बैक्टीरिया डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और फिर कुछ बैक्टीरिया का यूज हम मेडिसिन, वैक्सीन ये सब बनाने के लिए भी करते हैं। और कुछ खराब भी होते हैं, सिर्फ अच्छे नहीं होते हैं, खराब भी होते हैं। वो कुछ बीमारियां देते हैं, जैसे कॉलेरा, सिफिल्स। कॉलेरा बीमारी के बारे में आप लोगों को पता होगा। सिफिल्स में बता देता हूँ, ये एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब हमारे बॉडी का जो मेल और फीमेल के बीच में जो सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप होता है, जो क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, तो उससे ये डिजीज फैलती है। सिफिल्स एक एसटीडी डिजीज का नाम है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। ओके, मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट एकदम क्लोजेस्ट वाला उससे होता है। उसके बाद वायरस के बारे में जान लेते हैं। अब वायरस और बैक्टीरिया में क्या फर्क है, अगर कोई पूछे तो बोलने का कि भाई फर्क ये है कि ये एक पूरा सिंगल सेल है और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है। बैक्टीरिया बड़ा होता है वायरस से, मतलब वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। नॉट फुल सेल, मतलब एक पूरा सेल भी नहीं है, वो जस्ट क्या है, उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल भरा गया है, सिंपली जेनेटिक मटेरियल पैक्ड इनसाइड ऑफ प्रोटीन कोटिंग। मतलब प्रोटीन कोटिंग के अंदर आरएनए, डीएनए, ये प्रोटीन कोटिंग के अंदर ये जस्ट एक जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो ये उनके अंदर भरा गया, मतलब ये कंप्लीटली सिंगल सेल है ही नहीं। इसलिए वायरस को साइंस के टर्म में ना ही मल्टी सेल्यूलर बोला गया है, ना ही सिंगल सेल बोला गया। मतलब उसको कोई क्लासीफाई नहीं किया गया कि वो सिंगल सेल है या मल्टी सेल। और क्यों करेंगे? क्योंकि वो है भी नहीं, नॉट इवन अ फुल सेल। तो ना ही आधा बोल सकते, नहीं पूरा बोल सकते। वो जस्ट क्या जेनेटिक मटेरियल है जो कि उनके प्रोटीन कोटिंग के अंदर, मतलब वो जो उनके बॉडी के अंदर भरा गया है। हाँ, प्रोटीन कोटिंग मतलब आप कह सकते हो कि वो उनकी बॉडी, उनके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल भरा गया, डेट इज आरएनए एंड डीएनए, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताना। ओके, नीड होस्ट। अब देखो यहाँ पे इसके पास भाई सिंगल सेल भी नहीं है अच्छे से, तो इसका मतलब क्या कि वो बाहर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। एक तो नंबर, उसकी साइज भी इतनी छोटी है, तो वो बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता। उसको एक होस्ट की जरूरत होती है, एक बॉडी की जरूरत होती है जिसके अंदर वो सर्वाइव कर सके। उसको दूसरे बॉडी पार्ट की जरूरत होता है जिससे वो रिप्रोड्यूस कर सके, अपने जैसे 1000 बना सके। वो अकेले सफिशिएंट नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी उस तरीके से बनी ही नहीं है। तो इट नीड होस्ट। ओके, अब होस्ट की जरूरत पड़ती है इनको, किस चीज के लिए? रिप्रोड्यूस करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। अगर आप देखो तो जैसे जहाँ पे गंदे जगह पे अगर वायरस, कोरोना भी क्या है, एक वायरस है ना, अगर कोरोना बाहर रहेगा तो वो मर जाएगा, इसीलिए वो हमारी बॉडी को अटैक करता है, हमारी बॉडी, हमारे लंग्स को अटैक करता है, फिर वहाँ से फिर हमें इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। कोरोना भी एक वायरस है।
तो इससे क्या पता चलता है कि भाई हमें मास्क पहनना है ताकि कोरोना बाहर ही रहे, हमारे बॉडी के अंदर ना आए। बॉडी के अंदर आ गया तो एक कोरोना 1000 कोरोना में बन जाएगा और हमारी बॉडी को सीवियरली मतलब बहुत गंदा वाला इन्फेक्ट करेगा। ओके, तो ये इससे हमें पता चला कि वो बाहर नहीं सर्वाइव कर सकता, उसको किसी बॉडी की जरूरत है। ओके, अब वायरस से जो बीमारी होती है, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, खांसी जुकाम, ये जो भी होता है, इन्फ्लुएंजा, फिर HIV वायरस, ये जो HIV मैंने लिखा है वो एक वायरस का नाम है। इस वायरस से कौन सी बीमारी होती है? एड्स की बीमारी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब इस एड्स में क्या होता है, मतलब ये भी एक एकदम सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है, जब हमारी बॉडी एकदम अंदर से जो टच होता है तो उससे ये हमको बीमारी होती है। HIV वायरस से हमें एड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी पर्सन को एड्स है, वो बाल कटा रहा है, अब बाल कटाते कटाते अगर उस ब्लेड पे उसका खून लग गया, उस एड्स वाले का खून लग गया, अब खून लग गया मतलब क्या कि उस खून पे HIV वायरस आ चुका है। अब उसी ब्लेड से अगर किसी और का बाल कटवाएंगे, वो कोई और बाल कटवाएगा तो वो वायरस अब उसकी बॉडी में चला जाएगा, तो वो उसे भी एड्स हो जाएगा। तो मतलब जो अंदर का जो कांटेक्ट होता है तो उससे एड्स होता है। और ये एड्स क्या करता है, ये वायरस क्या करता है, HIV वायरस की वजह से एड्स होता है, वो करता क्या है, वो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को पूरा तोड़ के रख देता है। मतलब हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को पूरा खत्म कर देता है। मतलब अगर हमें कोई छोटी सी भी बीमारी हुई तो हमारी बॉडी उससे रिकवर नहीं कर पाएगी, और उससे रिकवर नहीं कर पाएगी तो हम एक छोटी सी बीमारी से भी हमारी डेथ हो सकती है। ओके, तो वायरस हमने देखा कि भाई फुल सेल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल RNA DNA उसके अंदर रहता है, उसको होस्ट की जरूरत है जिंदा रहने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, और उससे कुछ बीमारी देखी, दैट इज HIV, एड्स, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड। उसके बाद फंगी के बारे में जान लेते हैं। फंगी क्या है, ये सिंगल सेल था, ये तो सेल ही नहीं था, इसको तो क्लासीफाई नहीं किया गया साइंस में, और ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म था। ये क्या था, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और ये अपना न्यूट्रिशन, अपना खाना कहाँ से लेता है, प्लांट और एनिमल से लेता है। ये उगता कैसी जगह पे है, इसको कैसी जगह पसंद है, डैम्प और वार्म प्लेस, वार्म इन्वायरमेंट पसंद है। फंगी का एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे ब्रेड आप खुला छोड़ दो, तो फिर जब खुला छोड़ दोगे और थोड़ा बहुत पानी उस पर लग जाएगा तो आप कुछ दिन बाद देखोगे तो एकदम ऐसा वाइट वाइट होगा। शूज़ को आप बारिश में रख दो बाहर, फिर 5-6 दिन बाद देखो गीला हो के फिर उसके ऊपर कुछ ऐसे वाइट वाइट एकदम कीड़े लग जाएंगे, जो ऐसा लग रहा होगा कि वो जूते को खा रहे हैं। तो सबसे पहले वो कैसी जगह पे उगता है वो आपको पता होना चाहिए। वो कैसी जगह पे उगता है, गर्म और नमी वाली जगह पे, जहाँ पे थोड़ी पानी की प्रेजेंस हो, इन्वायरमेंट में हो, या फिर चाहे सच में हो बाहर फिजिकल एकदम इन्वायरमेंट में हो, पानी है तो दिखता नहीं है, बट बाहर हो तो दिखता है। तो वही अगर इन्वायरमेंट में हो चाहे सच में हो तो भी, और गर्म हो, तो हमारा फंगी वहाँ पे ग्रो कर लेता है। न्यूट्रिशन के लिए वो प्लांट और एनिमल पे डिपेंड रहता है। ओके, और जिसका इम्यून सिस्टम कम हुआ है, किसकी वजह से, वायरस की बीमारी की वजह से, जिसका इम्यून सिस्टम कम हुआ है, जिसको मान लो जिसको एड्स है तो उसकी इम्यून सिस्टम बहुत कम है, उसकी इम्यून सिस्टम मतलब शरीर की जो बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है वो, उसकी इम्यून सिस्टम बहुत कम है, तो उसकी ज़्यादा चांसेस है फंगल इन्फेक्शन होने के। जिसकी इम्यून सिस्टम कमजोर है उसको ज़्यादा चांसेस है फंगल इन्फेक्शन होने के लिए। एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड का मैंने दे दिया है फंगी का। फिर प्रोटोजोआ क्या होता है, प्रोटोजोआ सिंगल सेल होता है, बैक्टीरिया भी सिंगल सेल, प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल, और प्रोटोजोआ बैक्टीरिया से बड़ा होता है। मतलब सबसे छोटा कौन, वायरस, और उसके बाद बैक्टीरिया, और उसके बाद प्रोटोजोआ। मतलब सबसे बड़ा कौन है, प्रोटोजोआ। ये भी मॉइस्चर वाली जगह पे रहता है, उसको मॉइस्चर मतलब गीला जगह उसको बहुत पसंद है। इसीलिए जो भी हमारे इंटेस्टिनियल इन्फेक्शन होते हैं, जो भी हमारे पेट से रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं, वो प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। और अब उसे पानी पसंद है, उसे मॉइस्चर पसंद है, उसे नमी पसंद है, तो अब भाई उसे बाहर की नमी चाहिए। हमारे पेट की बीमारी कैसे हो गई, तो जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल मलेरिया, अब मलेरिया जो हुआ वो कैसे हुआ, अब हम लोग जमा हुआ पानी कहीं पे रख देते हैं, अब भाई उसको तो पानी ही पसंद है, तो ये जो मच्छर वच्छर है वो भी प्रोटोजोआ में ही आ जाते हैं। एनाफोलिस मॉस्किटो से हमें मलेरिया होता है, तो वहाँ पे आ जाते हैं, और फिर जब वो हमें काटते हैं फिर वो अपना इन्फेक्शन मॉस्किटो प्रोटोजोआ में नहीं आता है। मॉस्किटो बाहर से घूम के आता है तो उसकी बॉडी पे प्रोटोजोआ रहता है। ओके, फिर जब वो काटते हैं तो प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में चला जाता है। ओके, और प्रोटोजोआ क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ओके, तो अब प्रोटोजोआ से कुछ बीमारी होता है जैसे मलेरिया। अब मलेरिया क्या करता है, मलेरिया में होता क्या है, जब मच्छर हमें काटता है ना तो प्रोटोजोआ हमारे आरबीसी के अंदर उगने लगते हैं। आरबीसी मतलब ब्लड के 3 टाइप होते हैं, प्लेटलेट्स, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल, और आरबीसी। तो वो मलेरिया क्यों होता है, क्योंकि प्रोटोजोआ हमारे आरबीसी के अंदर मतलब हमारे खून के अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोटोजोआ से हमें इंटेस्टिनियल इन्फेक्शन होता है। क्यों, क्योंकि इंटेस्टिनियल इन्फेक्शन मतलब हमारे पेट से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन है, आंत से रिलेटेड। ओके, और इसको मॉइस्चर पसंद है, तो इसीलिए आपको अगर प्रोटोजोआ को रोकना है तो कहीं पे भी ज़्यादा गंदा पानी जमा होने मत दो, या साफ पानी भी जमा होने मत दो। ओके, एग्जाम्पल अमीबा। फिर एल्गे क्या होता है, एल्गे वेरी सिंपल,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है, मल्टी सेल्यूलर भी होता है, यूनिसेल्यूलर भी होता है, ये क्लोरोफिल कंटेन करता है, ये अपना खाना खुद बना सकता है, ये दूसरों पे डिपेंड नहीं है। और फिर कुछ एग्जांपल्स लिख दिए एल्गे के, डाइटम्स, कैलीमेडोमेनस और सीवीड। ओके, तो यहाँ पे हमने बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ और एल्गे के बारे में जाना। अगर एक बार मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा दूं, तो अगर मैं रिवाइज करा दूं तो देखो हमने क्या देखा, बैक्टीरिया क्या होता है भाई, छोटा होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, मेडिसिन बनती है, वैक्सीन बनती है, और खराब भी होता है जिससे हमें बीमारी होती है, कॉलेरा, सिफिल्स हमने देखा कि वो एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो फिजिकल कॉन्टेक्ट से होता है, सबसे ज्यादा करीब वाले कॉन्टेक्ट से। और फिर हमने वायरस देखा, वायरस क्या देखा कि भाई वायरस जो है बैक्टीरिया से छोटा होता है, ये तो पूरा सेल भी नहीं होता है, इसके अंदर जस्ट एक जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए और डीएनए। इसका मतलब ये कि जब वो पूरा सेल नहीं, उसके पास एक पूरी बॉडी नहीं, तो वो रिप्रोड्यूस खुद एक जैसा हजार वो नहीं बन सकता, बाहर ज़्यादा टाइम के लिए वो बाहर सर्वाइव नहीं कर सकता, उसे कोई होस्ट, कोई बॉडी की जरूरत है जिसके अंदर वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके और जिंदा रह सके। उससे कुछ बीमारी होती है जैसे कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, HIV वायरस से हमें एड्स होता है जो हमारी इम्यून सिस्टम को एकदम खराब कर देती है। फिर हमने फंगी देखा कि मल्टी सेल्यूलर होता है, तो फंगी मल्टी सेल्यूलर होता है, उसको वो अपने खाने के लिए डिपेंड रहता है प्लांट और एनिमल पे। ये डैम्प, गीले और वार्म इन्वायरमेंट को पसंद करता है। ये हमारे, अगर इम्यून सिस्टम हमारा खराब है किसी वजह से, तो हमारे को फंगल इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस है। फॉर एग्जांपल देखा ब्रेड मोल्ड, प्रोटोजोआ सिंगल सेल होता है, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया और वायरस से बड़ा होता है और उसे भी मॉइस्चर पसंद है, वो गंदे पानी, जमे हुए पानी से ये अट्रैक्ट होता है। और जो हमें मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मच्छर काटता है, मच्छर के ऊपर उनके जो मुंह है उनके ऊपर प्रोटोजोआ लगा रहता है क्योंकि वो कहाँ से घूम के आता है, फिर वो प्रोटोजोआ हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है और बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, जो ब्लड का जो हमारा कॉम्पोनेंट है आरबीसी, उसके अंदर प्रोटोजोआ ग्रो होने लगते हैं जिससे हमें मलेरिया होता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, जस्ट एग्जाम्पल दिया। एल्गे, फिर डाइटम्स, क्लैमोडोमोनास, सीवीड, डाइटम्स, ये कुछ एल्गे के एग्जांपल देखिए। एल्गे क्या होता है, मतलब ये मल्टी सेल्यूलर, सिंगल सेल दोनों होता है, छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं। काई जिसको कहते हैं, जहाँ पे पानी जमा होता है तो हरा हरा जो हो जाता है, दैट इज एल्गे, और ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक सा डिफरेंस देखा, टाइप समझा वायरस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा आपके बुक के आगे के टॉपिक्स को। ओके।